लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको गुड इवनिंग कहता है, सलाम करता है, गुड मॉर्निंग कहता है और गुड आफ्टरनून कहता है। आप जहाँ भी हैं आपके टाइम के मुताबिक। मेरे पास जो टाइम है फार ईस्ट में वो गुड इवनिंग है। आज बड़ा अच्छा मौसम है और ठंडी सी हवा भी चल रही है। ये अगर समंदर पे हों तो बहुत ही दुनिया भी एंजॉय करती है। जब हम कभी जाते हैं तो हम भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा मौसम होता है, ट्रॉपिकल होता है, लेकिन आमतौर पे अभी ये बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना जी, वो बड़ी अहम है। किन के लिए अहम है? पूरे पाकिस्तान की जो कलीसियाएँ हैं। इससे पहले आगे बढ़े मैं आपसे दरख्वास्त कर दूं, DGA BKK 2020 आपके सामने, आपने चैनल को क्लिक कर लिया है, खोल लिया है और आप उसे वॉच कर रहे हैं और आप नए आए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरा सलाम है कि आप DGA BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह आप पे फ़र्ज़ है, ताकि हर वो ख़बर जो मसीही मफाद के लिए है, जो अवाम के मफाद के लिए है और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, एज ए जर्नलिस्ट मेरी एक ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं अपना फ़र्ज़ जो मेरे ज़मीर के ऊपर छाई हुई थी चीज़ है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप तक वो सही जो चीज़ें होती हैं जो चर्च के अंदर तबाही का सबब बनी हैं, जिन्होंने ऐसी तबाही फैलाई है कि लोग बेचारे ज़िंदगी में जिनके लिए ये जीवन बन गई है। आपको याद होगा, मैं वो उनकी स्टेटमेंट भी आपको सुनाऊंगा, चर्च ऑफ पाकिस्तान की, लाहौर डायसिस की, कि जो उन्होंने 15 सितंबर को 15 सितंबर 2022 को बिशप सेक्रेटेरिएट में, यानी बिशप लाहौर जो माल के ऊपर सेक्रेटेरिएट है बिशप ऑफ लाहौर का, लाहौर डायसिस का, वहाँ जो मीटिंग हुई उसके हम आपको कुछ हवाल भी सुनाएंगे। और जो उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की है इलेक्शन की, वो भी हम आपको बताएंगे कि यार ये इलेक्शन जो हो रहा है एक बड़ी खुशाइंद बात है। बहरकब जो डिक्टेटरशिप होती है, जैसे वो एक बड़ी दुनिया, पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं लोग, कि जो डिक्टेटरशिप से जमहूरियत जो है लूली लगड़ी भी बेहतर होती है। ये अब बात अपने जहन में रखने, ना हम जमहूरियत के कभी ख़िलाफ़ थे, ना हैं और ना होंगे, क्योंकि हमारी सोच जा नहीं सकती। हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये हमारी तलीम है, या समझिए हम इंसानी हकूक़ को समझते हैं। तो इसलिए हम ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी डिक्टेटर के लिए कोई लफ्ज़ कहें, कोई बात कहें। लेकिन ये जो जमहूरियत है लूली लंगड़ी सही, लेकिन ये करप्शन से ये भरपूर है, करप्शन से और लूट मार से, करप्शन और लूट मार। और ये जो है ना जी, एक ख़ानदानी रवायत इन्होंने चलाई हुई है ना, जो ख़ानदानी लूट मार जो है वो लाहौर डायसिस के बाद सब पीछे है। ये मैं आपको बता दूं, अभी इसका इलेक्शन हो रहा है और ये जो इलेक्शन की जिम्मेदारी है, ये वही जो एक करप्ट तरीन मॉडरेटर है, जिसके ऊपर मुबैना तौर पर करोड़ों डॉलरों के इल्ज़ामात हैं, जिसकी उन्होंने कभी तरदीद नहीं की, तरदीद इन्होंने किया आज तक, डिनाई नहीं किया, वो रिफ्यूज़ल में नहीं गए कि ये नहीं है, कभी भी नहीं किया उन्होंने। कि जो उन्होंने ईरान में लूट मार की थी, वो भी, जो एक और मुल्क से जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, इसने बहुत बड़ी रकमें ली, वो भी, और अभी भी जो कराची डायसिस का इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, आपको याद होगा, जिसमें वो फ्रेडरिक शाह जो आया था, उन्होंने जो लूट मार की थी, करप्शन की थी, और वो आज तक हाई कोर्ट सिंध ने इसे बिशप डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इसी दौरान कुछ और पैसे पकड़ के मुबैना तौर पर, आपको पता है रिश्वत का कुछ सबूत नहीं होता पाकिस्तान में, तो यह तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते कि कोई रिश्वत का सबूत छोड़ दे। फैसलाबाद डायसिस का भी इन्होंने ये जो इलेक्शन ना करवा दिया। अभी ये जो अरफान जमील है, आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ी सी लाहौर डायसिस की थोड़ी सी तारीख बताना चाहता हूँ कि ये कैसे परवान चढ़ी और इसके कैसे कैसे लोग आते रहे और किस तरह लूटते रहे। ये हम इस पे हर रोज़ तकरीबन एक वीलॉग करेंगे, तकरीबन जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब तक ये इलेक्शन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। तो हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ की मालूमात आपको तक पहुंचाएं। तो लाहौर डायसिस की मैं बता रहा था कि ये जो जब लाहौर डायसिस थी, इसके जो पहले बिशप थे ना पाकिस्तानी, यानी
मैं पंजाबी तो नहीं कहता, लाहौर में तो पंजाबी भी कह सकते हैं, वो थे जनाब बिशप अनायत मसीह साहब। उससे पहले गोरे होते थे। वो मेरी वीडियो व्लॉग पड़े हुए हैं, जो देखना चाहें उसे देख सकते हैं। सबसे पहले थे बिशप अनायत मसीह साहब। ये तब जब वो जिंदा थे तो ये हम जुल्फ, जिसे पंजाबी जी कहते हैं ना सांडो मिशन, ये सांडो मिशन कहलाती थी, ये लाहौर डायसिस। ठीक है जी। अब अपनी मैं तारीख, जो तारीख के स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जो हम जुल्फ थे जारेद डब्ल्यू मल साहब, वो भी एक जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पहले उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नहीं था, भी लाहौर के साथ ही था, या डिस्ट्रिक्ट पत्तों की सुपरिटेंडेंट जो थे वो वहाँ पे जारेद डब्ल्यू मल साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, और वो उनके हम जुल्फ थे। किनके? जनाब अनायत मसीह साहब के, बिशप जो पहले पाकिस्तानी पंजाबी बिशप थे जो लाहौर डायसिस के। फिर तो ये चर्च ऑफ पाकिस्तान बाद में ये होता है। तो आगे चल के हम देखते हैं, इसके बाद आ गया जी अनायत मसीह साहब के बाद आ गया बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब। वो भी क्राइस्ट चर्च से, जहाँ से मैं अभी आपको बताऊंगा, वो नदीम कामरान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी एक अलग हिस्ट्री है, तो वो भी मैं आपको आज डिस्कस करूंगा आपसे कि वो क्या चीज़ है और उन्होंने किस तरह, उनके वालिद साहब ने, अभी बताऊंगा आपको। अच्छा आगे देखिए आप, फिर वो उन्होंने जो लूट मार की, जो एक सियासत का एक इंतहाई घटिया किरदार अदा किया, और जो उन्होंने लोगों बच्चियों के जो उन्होंने हशर किया, और वो अपनी बच्ची के साथ भी जो कुछ हुआ वो एक अलग है, वो तो हम बात करते रहेंगे, अगले व्लॉग में चलते रहेंगे, किस तरह इन्होंने बर्बादी की स्टूडेंटों को, किस तरह इन्होंने स्कूलों की। और ये भी आज बात वो याद रखें, हम ये भी आज सवाल उठा रहे हैं इस फोरम से, DGA BKK 2020 ये पूछ रहा है कि जनाब अरफान जमील साहब, अब आप एक्स बिशप हो गए हैं, फार्मर बिशप हो गए हैं, क्या जो कुछ आपने पैसे लूटे थे, जब कमाए थे आपने, जो एक बिजनेस है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, लाहौर डायसिस का, जिसके अंदर मरी के स्कूल भी हैं, पिंडी का स्कूल भी है, और लाहौर के अंदर सिर्फ 4 बड़े स्कूल हैं जो जिनकी कमाई करोड़ों में आती है, क्या वो आपने क्लियर कर दी है? क्या आपने ऑर्डर्ड वालों, क्या ये आपने कलीसिया जो चर्च ऑफ पाकिस्तान की लाहौर डायसिस की, आपने उनको ये बता दिया कि जी ये हमने, मेरे यानी जितना भी मेरी रजीम थी, मैंने जितना इंजॉय किया है लाहौर डायसिस को, अब उसका ये इसके मैं पैसे, इतने पैसे छोड़ के जा रहा हूँ। क्या आवाम को बताना, जिनके नाम पे, जिनकी आप लाशों पे पैसे कमाते हो, जिनके चेहरे दिखा के आप पैसे आपने कमाए हैं, डॉलर कमाए, क्या आपने वो अपना ऑर्डर पेश कर दिया? और विल्सन मैसी साहब, आप भी ये ध्यान में रखें कि आपने, क्या आप एक ट्रेजरर हैं, आप खजांची हैं, क्या आपके पास वो सारी चीज़ें एज जो इन्होंने छोड़ी हैं, जो दौलत छोड़ी है, क्या वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रॉपर अकाउंट में मौजूद है? और क्या आप ये तैयार हैं दिखाने के लिए इलेक्शन से पहले? क्योंकि नए बिशप आ रहे हैं ना, अक्टूबर में आपने अनाउंस कर दिया 29 अक्टूबर को, वो मैं आपको सारी खैर स्टेटमेंट सुनाता हूं कि वो क्या हुआ है। अच्छा इसके बाद देखें आप, अब ये जो आ जाए इनकी तरफ, और हमारी एक और भी दरख्वास्त है ये मॉडरेटर आज़ाद मार्शल साहब से, कि जनाब आपसे दरख्वास्त है कि आप एक स्क्रूटनी कमेटी बनाएं कि जो लोग, जो कैंडिडेट्स तशरीफ़ ला रहे हैं, इनके ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ फ्रॉड किया है। जैसे हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी स्क्रूटनी कमेटी बना दी जाए, बिशप जो है सादिक डैनियल के ऊपर, एक उनको शामिल कर रहे हैं, चले वो, और उसके बाद अब वो आप एक शामिल कर रहे हैं कमिजरी साहब को, जो बैठे हुए हैं मैनुअल लोरेंस साहब, इनको आप कर लें, ये भी कैंडिडेट हो सकते हैं, जो कि ये बड़े एक ख़ास इनकी जीजदारी या साला और बहनोई, जैसे मैंने बताया ना रिश्तेदारियों में, ये भी एक आपको अभी बताता हूँ, ये एंथनी लैम्बल और ये इरफान जमील किस तरह ये लूटते रहे माजी में, गुजरे दिनों में। तो अभी इनको देखेंगे भी ये क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये वही लोग मेरी बात सुने जो चर्च ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, लाहौर डायसिस से, चाहे चर्च ऑफ पाकिस्तान से उनका तल्लक कोयटा से हो, कराची से हो, पेशावर से हो, हैदराबाद से हो, मुल्तान से हो, फैसलाबाद से हो, सियालकोट से हो, रायबंद से हो और लाहौर से हो। ये मेरी बात आप सुन लें, ये उनके लिए बड़ी ख़ास है। तो जो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक आप स्क्रूटनी कमेटी बना दें, ये मैं राय दे रहा हूँ, हो सकता है आपने किसी और के नाम लिखे हों जहाँ वो अनाउंस करे,
आपके पास सोशल मीडिया है, आप उस पर अनाउंस कर सकते हैं, और लाहौर डायसिस का एक अकाउंट भी मौजूद है सोशल मीडिया के, आप उन पे डाल दें कि ये स्क्रूटनी कमेटी 3 लोगों पे कम अज़ कम बना दें, जिसमें सादक डेनियल को शामिल कर रहे हैं, वो भी बिशप हैं, और कमिजरी जो है, जो अभी लाहौर डायसिस के इमानुएल लोरेंस साहब, उनको शामिल कर रहे हैं, और एक और जो आपको बेहतर लगता है कि यार शायद ये भी बेहतर हो सकता है, हम तो राय दे रहे हैं ना अपनी, आप एक 3 लोगों पे और ये स्क्रूटनी कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे, जो उनकी तमाम चीज़ों को नोट करे, जो कैंडिडेट तशरीफ ला रहे हैं लूट मार के लिए मजीद। चलिए जो भी कर रहे हैं ना, आ रहे हैं ना कोई, जैसे हम मिसाल देखते हैं जी, सबसे पहले बहुत एक्टिव जो एक बंदा आ रहा है सामने कैंडिडेट, वो है जनाब शाहिद पी मराज साहब, यानी शाहिद परवेज़ मराज साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके वालिद साहब भी वहाँ पे उसी चर्च में, वो पहले बिशप अनैद मसीह साहब के साथ, फिर बिशप मलक साहब के साथ, और ये खुद फिर आगे तैयार हो गए अब बिशप इरफान जमील साहब के साथ। लेकिन ये जो बिशप साहब है ना जी, ये अभी जो गुजर गए हैं इरफान जमील साहब, इनसे पहले ये रहे हैं कार ख़ास बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक साहब के, उनके होते थे ये बड़े कार ख़ास, और मुबैना तौर पे ये उनके बगैर कोई भी ये करप्शन नहीं कर सकते थे बिशप मलक साहब। ठीक, ये उनका एक कार ख़ास जो होता है ना, वो आप समझ लें वो उनका बालका होता है, कार ख़ास होता है। और इस बंदे को, शाहिद मराज को, इसके ऊपर इतने मुबैना तौर पे इतने इल्ज़ामात हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ करोड़ों डॉलरों के ही नहीं, ये जो सप्लाइयों के पैसे लेता है। अब गोरा कब्रिस्तान है, वो जो बाटी के अंदर है, वो वहाँ के जो लोग हैं, वो जो जी जोजे खोजे सारे खोखर टोपर छैप सारे इस टाइप के लोग, वो सारे इनको मंथली पहुँचाते हैं। ये हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, और ये स्क्रूटनी कमेटी में बात आनी चाहिए। और ये भी आनी चाहिए कि जो वकार हुसैन ने इनको करोड़ों रुपए दिए हैं, कराची वाले ने, समझ गए, जो लाहौर का दारुल खशनूद है, उसके लिए वो भी देखें क्या इन्होंने वापस कर दिए, नहीं किए। और इन्होंने चूंकि उसका LDTA जो है, लाहौर डायसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन, उसका जो ये गर्ता धरते हैं, वहाँ क्या गपले हैं, क्या उन्होंने क्लियर कर दे। जो FIR दर्ज है, मैं आपको बताऊंगा, वो मेरे पास सब कुछ है, वो हम भी पेश करेंगे अवाम की स्क्रूटनी कमेटी के आगे कि क्या इन्होंने वापस कर दी है। जिसकी FIR लामा इकबाल टाउन में दर्ज है, पुलिस स्टेशन में, वहाँ क्या होता रहा, ये किन के साथ मिले हुए हैं, इनके ID कार्ड, इनके पैसे, इनकी रकूम, अमाउंट हैवी, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। फिर हम देखते हैं जी कि उन्होंने किस तरह ये गपले करते रहे, और किस तरह ये बंदा जो है, मैं खुदावंद से तौबा करके माफ़ी मांग के कह रहा हूँ कि इस शख्स को कभी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए था। ये एक तो इशूलेस है, दूसरा, और ये बीमार है इंतहाई, तीसरा ये देखे अब ये बांझ होना, ये तो खुदा की मर्जी है, इसकी तो मैंने पहले माफ़ी मांग ली, मैं कोई इस पर ज़ाती मेरा इससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। दूसरा, अब इसका भाई जो है इजाज़ जिसका नाम है, देखें यार वो किस तरह का बंदा है, और वहाँ इनके पास बैठ किन गुनाहों में मुब्तला है, कौन सी बीमारियों में मुब्तला है, किस नशों में वो मुब्तला है, और उसकी फैमिली का क्या बना, ये अपनी फैमिलियों को नहीं बचा सकते, और चर्च और कलीसियाओं को बचाने चले हुए हैं यार। ये इनको शर्म आनी चाहिए एज ए कैंडिडेट भी इनको। और ये विकर हैं और डीन है, ये कैथेड्रल के, लाहौर कैथेड्रल के मार रोड के ये डीन साहब हैं और विकर है, ये कि नहीं इतनी इनकी बात। और ये वही हैं जो गुज़श्ता इलेक्शन में जिन्होंने इरफान जमील साहब का भी उनका मुकाबला किया था, और 1 वोट से, उस बंदे ने पैसे ज़्यादा मांग लिए थे, तो ये 1 वोट से इनकी शिकस्त हुई थी। और वो इरफान जमील साहब ने ज़्यादा पैसे दे दिए थे एंथनी लैमुअल साहब के थ्रू, चूँकि वो भी तो उनके हैं ना, वही जो मैंने बताया सांडो मिशन वाला चक्कर, हमजुल्फ, वो जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को जिसने तबाह बर्बाद कर दिया, और अभी UCH के ऊपर भी वो चेयरमैन बना हुआ है बोर्ड का, नाम नहाद चेयरमैन, नाम नहाद बोर्ड, उसका भी उसी बंदे ने। ये तरीक़ है, ये कभी आप इसको जुटला नहीं सकते। अब देखते हैं जी, ये तो हो गया सिर्फ मैंने आपको बताया शाहिद मराज। स्क्रूटनी कमेटी, अब आप देखें, ये ज़रूर चेक करें, इनके सासे चेक करें, इनके एसेट्स, इनके डॉलर चेक करें, और ये कहाँ ये, और ये किस तरह एक ही ख़ानदान, जब से ये चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायसिस है, अनैद मसीह साहब से लेकर बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक, और उसके बाद फिर इरफान जमील तक, और ये वही शख्स आज भी वही वहाँ पे बैठा, विकर भी है, डीन भी है। यार ये कुछ तो करें।
आगे हम देखें करेंगे जी बात ये एक नदीम कामरान साहब, या नदीम कामरान साहब जो क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी के जो GHQ की रावलपिंडी की टेरिटरी में चर्च आता है, बिल्कुल PC के साथ है। ठीक है, जो लोग जानते हैं, वाकिफ हैं, वो इस बात को जानते हैं। और वो बात ये भी देखें, एक ये दूसरे कैंडिडेट हैं जी। पहले तो हमने बताया लाहौर के ये साहब जो मैदान में उतरे हैं, ये रिश्वत के और जिनको इंसान कहते हुए भी शर्म आती है, ये वो आदमी जिसका मैंने अभी अब तज़किरा किया सारा। अब ये जो बात है जी, ये नदीम कामरान साहब, ये क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी के मैंने बताया जैसे GHQ की टेरिटरी में आता है चर्च, और वहाँ जो लूटमार होती है, जो फ्रॉड होते हैं यार, इस चर्च की सलीब के नीचे ये शख्स उसमें पेश रहता है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे मैं कभी इनसे नहीं मिला, ये बात अपने जहन में रखें, लेकिन मैं इसकी सारी फैमिली हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। ये नारोवाल से क्लार्काबाद, और फिर क्लार्काबाद जो है कलां, वहाँ पे नेमत मसीह साहब, और फिर जो क्लार्काबाद खुर्द है यानी छोटा क्लार्काबाद, उसमें लाल मसीह साहब पादरी साहब, और ये नेमत मसीह साहब के साहबजादे। और इन्होंने जो गुल खिलाए हैं इसके ख़ानदान ने, और जो जिस तरह फ्रेबकारी से, मकारी से, और खुदा के नाम पे ये जो कर रहे हैं, खुदारा चर्च ऑफ पाकिस्तान को छोड़ दें यार, ये लाहौर डायसिस को छोड़ दें। सबसे बड़ी पाकिस्तान की डायसिस है यार चर्च ऑफ पाकिस्तान की, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, प्रेस, देखिए प्रेस्बिटेरियन भी साथ है ना, तो सबसे बड़ी तादाद है ना कैथोलिक के बाद। तो आप ये समझें आप किस, और वो उनका ख्याल ये है कि इसी चर्च से बिशप मलक साहब पहुंचे थे वहाँ पे, और उन्होंने फिर एक लंबा अरसा एंजॉय किया था इस ऑफिस को, बिशप ऑफिस को, बिशप सेक्रेटेरिएट को, फिर बाइबल सोसाइटी को, तमाम अदारों को, UCH को, FC कॉलेज को, कनेड कॉलेज को, सब इसी तरह जो मरी में स्कूल कॉलेज हैं, पिंडी में हैं, कराची, पूरी पाकिस्तान के अंदर, और ये भी यही ख्वाब देख रहे हैं। और वो जो लोरेन साहब है ना जी, इमानुएल लोरेन साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं सेंट थॉमस चर्च वाले इस्लामाबाद से, वो भी इरफान जमील साहब के पाँव पे यानी कि कदम रखते हुए कि जी वो वहीं से आए थे, चलिए हम भी, ये वो भी मुझे यकीन है कि वो भी इसी में लगे हुए हैं। शायद वो कैंडिडेट अभी तक उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन ये 3 लोग जो अभी तक अनाउंस हुए हैं, उनमें शाहिद परवेज़ मराज साहब, ये जो मैंने बताया नदीम कामरान साहब, जो तीसरे साहब हैं ना जी, वो फिर लाहौर से ही हैं। यानी 2 अभी लोग लाहौर से क्लियर हुए हैं, शाहिद परवेज़ मिराज यानी शाहिद P मिराज साहब, वो लिखते अपना पूरा नाम भी नहीं लिखते, शायद उन्हें कोई सासे कमतरी है या क्या मसला है। वो तो जो तीसरे लोग हैं ना जी, जो कैंडिडेट जो है, उसका नाम है कैसर नदीम जोसेफ। ये हॉली ट्रिनिटी चर्च जो है लाहौर का नारकली में, जो नीले गुंबद को रास्ता जाता है YMCA के बिल्कुल पीछे जो है, बिल्कुल ये माल के ऊपर, या जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं वो ये वहाँ पे जनाब विकर हैं, और ये भी अपने आप को नौजवान कहते हैं। और ये इनकी भी एक बड़ी, अगले वीलॉग में, चूँकि वीलॉग बहुत लंबा हो चुका है ना, तो तवील हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इन पे भी बात करूँ कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने किधर से आए, और कौन इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, और क्या वो जो सारी मैंने बात की है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो बिशप इरफान जमील साहब ने छोड़े हैं असासाजात, क्या वो कितने हैं, क्या वो आवाम को बताएंगे, कलीसिया पाकिस्तान को, कलीसिया चर्च ऑफ पाकिस्तान जो कराची से पेशावर, कोयटा, ये मैंने बताया ये सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, रायवन डायसिस, लाहौर डायसिस, फैसलाबाद डायसिस, इन सब लोगों के लिए क्या ये करेंगे? जमहूरियत में लोगों के लिए होता है ना, लोगों की बात होती है, क्या लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे? कितने हमारे पास फंड्स पड़े हैं, ये छोड़े हैं जी इरफान जमील साहब ने, और ये जिन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं, जो जितने ये बेनिफिशरी हुए हैं, वो किस किस चीज़ों पे ये बेनिफिशरी हुए, कितना इन्होंने माल लिया है, तो अभी इनको और क्या तलब है? यानी ये एंथनी लैमल से भी क्या बड़े नाग हैं कोई, या उनसे छोटे हैं? सारा कुछ दुबई में, इधर फैसल टाउन में घर, बड़े गाड़ियाँ और बड़े फ्रॉड और सब कुछ, बाइबल सोसाइटी का पैसा खा लिया इनके वहाँ पर, इरफान जमील साहब के वहाँ पर। आगे हम देखते हैं, ये जो बंदा कैसर नदीम साहब है ना जी, इनको भी आप देखें, और मेरी दरख्वास्त है फौरी तौर पर जो मॉडरेटर साहब हैं, जो रेवरेंड डायसिस के बिशप भी हैं, आज़ाद मार्शल साहब, आपसे ये दरख्वास्त है
कि पहले तो आप ये करें, चूंकि आपने कराची के इलेक्शन में भी किसी भी वोटर की वोटर लिस्ट आपने जारी नहीं की थी। ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं आप कैंडिडेट्स के ऊपर कि उन बेचारों को आप वो लिस्ट ही नहीं देते कि कौन एग्जेक्टिव में है और कौन लोकल में है। ज़ाहिर है तो लाहौर के वोटर हैं तो ज़्यादा वोट होंगे लाहौर के ही, लाहौर डायसिस में जो है। लेकिन जो कराची डायसिस के हैं, बिशप के अलावा और कौन लोग जो हैं, जो वोटर हैं, वो वोटर होंगे और वो वोट कास्ट करेंगे अपना। और फिर जो पेशावर के हैं, बिशप के अलावा और कौन लोग होंगे जो एग्जेक्टिव के हैं, जो सेनेट कहलाता है उसके कितने लोग हैं जो एग्जेक्टिव में हैं। इसी तरह जो फैसलाबाद का है वो भी कितने हैं, बिशप एलवन सैमुअल साहब के साथ कितने हैं। ये जो अभी आपने नए बनाए हैं फैसलाबाद वाले, पैसे जो भी आपने किया करप्शन की जिस तरह बना दिया, इनके साथ कौन कौन से लोग हैं। और जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट है इसके कितने लोग हैं, ये क्लार्काबाद डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग हैं, रायवेंड से जो बिशप है वो कितने, उनके साथ कितने लोग होंगे जो वोट कास्ट करेंगे। और ये जो जितने अदारों के लोग हैं, कैथेड्रल 1, कैथेड्रल 2, और ये समीना भट्टी साहबा जो हैं, इनका भी जो किरदार है वो सेक्रेटरी हैं चर्च की। तो या उन्होंने भी चाहिए कि वो सोचें ज़रा, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें कि अगर वो इतनी उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है चर्च ऑफ पाकिस्तान की, वो लाहौर डायसिस की वो सेक्रेटरी हैं, तो क्या उन्होंने, उनके पास ये सब कुछ आ चुका है, इनकी स्क्रूटनी हो गई है। और सबसे क्या इन्होंने जो वो एक आप शाया करें ना, सोशल मीडिया पे लगा दें, मुझे मत भेजें, सबको बताएं कि जी सोशल मीडिया पे ये इन्होंने, बिशप साहब ने ये इन्होंने तरक्याती काम किए, इन्होंने इतने स्कूल बंद किए, इतने जनाब इन्होंने चलाए, इतना इन्होंने फ्रॉड किए, ये ज़रा आप अगर कर दें तो समीना भट्टी साहबा ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब आपको बताते हैं जिन्होंने वो जो अलमिया ही है, अलामिया और अलमिया, लेकिन ये मैं अलमिया नहीं कह रहा, अलामिया ऐलान जो इन्होंने किया लाहौर डायसिस के इलेक्शन का, वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पर बात होती रहेगी, मैंने जैसे कहा है ना, अब ये जब तक ये इलेक्शन अपने अंजाम तक नहीं पहुँचता हम बात करते रहेंगे। ये जिन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, जो मैंने बताया है 15 सितंबर 2022 को, 15 सितंबर 2022 को या 2022 को ये बिशप सेक्रेटेरिएट में लाहौर में चर्च ऑफ लाहौर डायसिस में जो मीटिंग हुई एग्जेक्टिव की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ पढ़ के। द एग्जेक्टिव कमेटी मीटिंग ऑफ COPLDC चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायसिस चर्च हेल्ड at Bishop of Lahore Secretariat. The Reverend Emmanuel Lorraine, Vice President COPLDC, welcomed the Most Reverend Dr. Azad Marshall, Moderator, President, Church of Pakistan, who chaired the extraordinary meeting. By the grace of God and with the valuable suggestions of committee members, approved of the President Bishop Azad Marshall, election dated for the Lahore Diocese new bishop is great to be held on October 29th, 2022. Your prayers are needed. ये इन्होंने एक वहाँ पे अनाउंसमेंट जारी की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो हम तक पहुँची है। तो खुदारा लाहौर डायसिस के इलेक्शन में आइए एक एहतसाबी शक्ल से भी देखें, इलेक्शन से पहले जो लोग पीछे जिन्होंने छोड़ा है ये सब कुछ इतने सालों के बाद, एक लंबे अरसे तक, उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ी है, उन्होंने क्या अकाउंट्स छोड़े हैं, उन्होंने कितने नए अदारे छोड़े हैं, कितनी लीडरशिप उन्होंने पैदा की है, कितनी प्रोडक्टिव चीज़ें उन्होंने की हैं। क्या कोई नए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्टल्स बनाए, या वो ज़मीन के वही एक प्रॉपर्टी डीलर का जो एक मशहूर किरदार है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, वही इन्होंने अदा किया, जैसा कि शाहिद मराज साहब कर चुके हैं। वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है और वो हम स्क्रूटनी कमेटी अगर लोग नहीं देंगे तो वो हम देंगे, स्क्रूटनी कमेटी को भी भेजेंगे, नैब को भी भेजेंगे, जहाँ जहाँ हम समझेंगे कि ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए। अमेरिकन एम्बेसी को भी देंगे, ब्रिटिश को भी, जो बिशप ऑफ कैंटरबरी है उसको भी भेजेंगे कि जनाब ये इलेक्शन से पहले ये मामला, यार कोई तो हो जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ और इस जो करप्शन के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो जाए। चर्च ऑफ पाकिस्तान तो प्रोटेस्टेंट चर्च है यार, ये आप प्रोटेस्टेंट का मतलब ही आप समझ, जो लोग जानते हैं,
एहतजाज करने वाले एहतजाजी, प्रोटेस्टेंट एहतजाजी जो जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, हेरा फेरी बर्दाश्त, लेकिन चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग, कलीसियाएँ, मेंबर्स, यार ये इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे तो इनके अब फेथ पे, इनके मान पे शक होने लगा है। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है और आपसे लाहौर डायसिस के ऊपर आपसे ज़रूर गुफ्तगू, आपको मालूमात, इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट ये मॉडरेटर की जो कुछ आएगी हमारे पास, जो भी चीज़ें आएंगी हमारे पास, हम आपको ज़रूर बताएंगे। कितना पैसा, कितने डॉलर्स, कितने पाउंड्स ये इस इलेक्शन पे सर्व होंगे, हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखिए जो मेरे चैनल पे नए आए थे, मेरा नहीं आपका है, DGA-BKK 2020, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन लोगों तक आवाज़ पहुंच जाती है जो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ हक और सच की होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर से आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू।